नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आइए आज हम लोग जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दूसरी क्लास को पढ़ेंगे। जिसने पहली क्लास नहीं देखी है तो पहली क्लास को प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख ले, क्योंकि उसमें बेसिक जानकारी दी गई थी। आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। हमने आपको बताया है पहली क्लास में क्या कि सबसे पहले जो है फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे परसेंटेज को। तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/20 होती है, ठीक है ना। क्या होती है? 1/20। जिसको नहीं आती है फ्रैक्शन वैल्यू एक बार बता भी देता हूँ। 5 क्या होता है? परसेंटेज मतलब क्या होता है? 100। तो 5/100 यानी कि जब इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/20 आ जाएगी फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। और आपको पिछली क्लास में बताया हुआ है। तो ये हमारा क्या है? ये प्रिंसिपल होने वाला है। ये हमारा क्या है? इंटरेस्ट है, ठीक है। यानी कि 20 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज है। आइए अब देखते हैं प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो जो है बना लेते हैं। पिछली क्लास में आपको समझाया था पूरा। प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो यानी कि प्रिंसिपल हमारा क्या है? मूलधन है, और अमाउंट हमारा क्या है? मिश्र धन है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। प्रिंसिपल हमारा क्या है? 20 रुपये है। कितना है? 20 है। और 20 पर 1 का ब्याज है तो कितना हो जाएगा? अमाउंट कितना हो जाएगा? यानी कि 21 रुपये। यानी कि अगर हमने 20 रुपये किसी से लिया है तो 5% के अनुसार हमको 1 वर्ष में कितना देना पड़ेगा? 21 रुपये लौटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना है? 2 वर्ष के लिए है, तो 20 से 21 एक बार फिर हो जाएगा, 20 से 21, ठीक है। अब इसका आपस में क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। 20 का गुणा 20 में करेंगे तो 400 हो जाएगा। 21 का गुणा 21 में करेंगे तो क्या होता है? 21 का वर्ग 441 होता है, ठीक है। अब देखिए हमारा जो है अमाउंट यानी कि कितना हो गया? प्रिंसिपल कितना हो गया है? 400 है, ठीक है। ये कितना है? प्रिंसिपल है 400, और ये हमारा अमाउंट है 441। अगर मैंने किसी को 400 रुपये दिया है और ये जो है 2 वर्ष में कितना लौटाना पड़ेगा? 441, यानी कि ब्याज कितना देना पड़ेगा? 41 रुपये। कितना देना पड़ेगा? 41 रुपये ब्याज हो गया। अब आइए देख लेते हैं। अब क्या है हमारा प्रिंसिपल? क्वेश्चन में कितना प्रिंसिपल दिया है? क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया है 4,000 रुपये, ठीक है। ये वैल्यू किसकी है? 4,000 जो वैल्यू है वो किसकी है? ये है 400 की, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल जो है हमारे अनुसार कितना आया है? 400 आया है। अब वैल्यू बतानी किसकी है? यानी कि वैल्यू बतानी है हमको चक्रवृद्धि ब्याज की, यानी कि ब्याज कितना है? 41। तो वैल्यू किसकी? यानी कि चाहिए जिसकी, यानी कि जिसकी वैल्यू चाहिए उसका गुणा करते हैं। यानी कि 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये इससे कट गया, यानी कि 10 आ गया। और 10 गुणा 41 यानी कि कितना आ जाएगा? 410 हमारा जो है चक्रवृद्धि ब्याज हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर तीन वर्षों में 5324 रुपये जमा हो गए, ठीक है। मूल राशि मतलब मूलधन हमको बताना है। इसमें क्या बताना है? मूलधन। यानी कि इसमें जो है हमको क्या, ये अमाउंट दिया हुआ, ये क्या है? अमाउंट है। आइए अमाउंट को सबसे पहले जो है क्या करेंगे? फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ते हैं परसेंटेज को। क्या होगा? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10 होती है। ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल है। ये हमारा क्या है? इंटरेस्ट है। हमको सिर्फ क्या आता है? प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो बनाने के लिए सीखना है, यानी कि प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो बनाना है। आइए बना लेते हैं। यानी कि प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो क्या हो जाएगा? 10 रुपये प्रिंसिपल है। कितना है? 10 रुपये प्रिंसिपल है, 10 पर 1 का ब्याज, यानी कि 11 रुपये अमाउंट हो जाएगा। अगर मैंने 10 रुपये किसी से लिया तो 11 रुपये हमको लौटाना पड़ेगा, ठीक है। ये कितने वर्ष के लिए है? 3 वर्ष के लिए। तो 3 बार लिख लेंगे, 10 से 11, फिर 10 से 11। इनका आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 11 का क्यूब होता है 1331, ठीक है। ये हमारा क्या हो चुका है? ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है, और ये हमारा इसमें जो है इसका डिफरेंस कर लेंगे तो क्या है? ये जो है हमारा ब्याज है ना। अगर मैंने किसी से 1,000 रुपये लिया है तो 3 वर्ष में हमको जो है कितना लौटाना पड़ेगा? 1331 रुपये लौटाना पड़ेगा, यानी कि 331 रुपये हमको ब्याज देना पड़ेगा। देखिए अब क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। क्वेश्चन में कितना मतलब जो है लौटाया गया है? 5324 रुपये को लौटाया गया है। ये वैल्यू किसकी है? 5324 रुपये वैल्यू किसकी है? ये है अमाउंट की, यानी कि 1331 की, ठीक है। ये भी अमाउंट है, ये भी अमाउंट है। हमको ये देखना है कि अमाउंट जो है ये वैल्यू किसकी है, और उसके नीचे रखेंगे जिसकी है, और मल्टीप्लाई जिसकी चाहिए, यानी कि क्या चाहिए? मूल राशि, यानी कि
मूलधन बताना यानी कि 1000 की वैल्यू हमको बतानी है, यानी कि गुणा 1000 कर लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे कहता है कि ब्याज बताइए तो इसका गुणा कर लेते। और ठीक है, आइए ये देखते हैं कि इसका जो है, इसको 4 एकम 4, 4 तिया 12 की 2 हाथ से लगाए, 4 तिया 12 13, 4 एकम 4 यानी कि 5, यानी कि ये जो है कितना है 4 टाइम्स है, यानी कि ये कितना है, ये 4 टाइम्स है। और 1000 गुणा 4000 4 करेंगे, 1000 गुणा 4 करेंगे तो क्या आएगा, ये जो है हमारा आंसर आने वाला है 4000 रुपये, यानी कि मूलधन कितना रहा होगा, यानी कि प्रिंसिपल हमारा रहा होगा 4000 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1600 रुपये पर 2 वर्षों के लिए 15% वर्ष जो है दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी कि दर क्या है 15% है और 2 वर्ष का समय है और मूल यानी कि मूलधन कितना दिया है 1600 रुपये दिया है, हमको CI बताना है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। ये देखते हैं हम जो है पूरा चैप्टर जो है एक ही तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या है, हमको सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो बनाना आना जो है चाहिए बस। अगर हमको प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो बनाना सीख गए तो समझ लीजिए पूरा चैप्टर हमारा खत्म है। आइए देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू को तोड़ लेते हैं, यानी कि 15% की जो है फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/20 होती है। ठीक है, आइए देख लेते हैं, यानी नहीं आती है तो एक बारी तोड़ भी लेते हैं आपके सामने। 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, यानी कि 20/20, अरे वो 3/20 क्या आ गई है 3/20, यानी कि ये हमारा क्या है प्रिंसिपल है, ये हमारा क्या है इंटरेस्ट है। ठीक है, आइए देख लेते हैं अब क्या है प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो, फटाफट बना लेते हैं। प्रिंसिपल कितना है 20 है, 3 रुपये का ब्याज है, यानी कि कितना हो जाएगा 23 रुपये, यानी कि अमाउंट। ये कितने वर्ष के लिए है 2 वर्ष के लिए, यानी कि 20 से 23, यानी कि जितने वर्ष के लिए होगा उतनी बार उसको जो है रख लेते हैं। इसका गुणा कर लो 20 20 यहाँ 400, 23 23 यहाँ कितना होता है 529। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल कितना है 400, अमाउंट कितना है 529 2 वर्ष के बाद, और 2 वर्ष के ब्याज 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, यानी कि 129 रुपये, ब्याज कितना हो जाएगा 129 रुपये। अब आइए देख लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन में जो है वैल्यू क्या दे रखी है, अमाउंट नहीं प्रिंसिपल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 1600, हमारे हिसाब से प्रिंसिपल कितना है 400, ये वैल्यू है कितनी 400 की, बतानी किसकी है, यानी कि ब्याज बताना, यानी कि 129 की वैल्यू हमको बतानी है, यानी कि 129 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 चक्कू 16, यानी कि अब 4 नेम 36 की 6, और अगर ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो जो है 6 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि लास्ट का डिजिट। आइए कर लेते हैं, 4 नेम 36 की 6 यहाँ से लगा 3, और 4 दूनी 8 और 3 11, कैरी हुआ 1, 4 एकम 4 और 1 5, यानी कि 516 रुपये हमारा जो है क्या है चक्रवृद्धि ब्याज आ गया है 2 वर्ष का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 14,000 की एक राशि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है। ठीक है, यदि ब्याज दर जो है 10% हो तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी कि ब्याज हमें निकालना है 3 वर्ष, इसमें समय क्या है 3 वर्ष, यानी कि 3 बार हमको जो है लिखना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे 10% को जो है तोड़ेंगे फ्रैक्शन वैल्यू में, पूरा चैप्टर इसी बेस पे आधार है ना, इसी बेस पे जो है पूरा चैप्टर खत्म। सबसे पहले काम क्या है फ्रैक्शन वैल्यू बना लो, यानी कि 1/10, यानी कि क्या हो गया फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, ये क्या है प्रिंसिपल है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10, ये क्या है इंटरेस्ट है। ठीक है, अब आइए फटाफट से बना लेते हैं, यानी कि हमारा जो है क्या हो जाएगा, ये क्या है प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो, क्या है प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो जो है बना लेते हैं फटाक से, क्या है प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो बना लेते हैं। प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो क्या हो जाएगा 10 से 11 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 से 10 रुपये प्रिंसिपल है, 1 रुपये का ब्याज है, 10 से 11, ये कितने वर्ष है 3 वर्ष, यानी कि 3 बार लिखेंगे 10 से 11 फिर 10 से 11 आपस में मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा ये 1000, ये हो जाएगा 1331। ठीक है, अब यानी कि ब्याज कितना हो गया 331 ब्याज हो गया है, और प्रिंसिपल कितना 1000, अगर 1000 रुपये किसी को दिया है तो कितना हमको जो है लेना वापस लौटाएगा वो 1331, यानी कि 331 रुपये 3 वर्ष में क्या है वो ब्याज हमको देगा। आइए अब देख लेते हैं फटाफट, प्रिंसिपल यानी कि इसमें कितना दिया है, प्रिंसिपल दिया है 14,000। ठीक है, और हमारे हिसाब से प्रिंसिपल कितना है 1000 है, ये वैल्यू जो है 14,000 वैल्यू किसकी 1000 की है, बतानी क्या है चक्रवृद्धि ब्याज बताना, यानी कि
331 की वैल्यू हमको जो है बतानी है, यानी कि गुणा 331 करेंगे, यानी कि 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 14 गुणा 331, यानी कि 14 एकम 14 की 4 कैरी हुआ 1, 14 तिया 42 और एक 43 की 3 हासिल लगा 4, 14 तिया 42 और 3 46, यानी कि 46 34, 46 34 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है आपका। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। अगला क्वेश्चन है हमारा, 5,000 रुपये की राशि को अर्धवार्षिक रूप से समायोजित है, यानी कि क्या है, अर्धवार्षिक की जो है हमको करना है और 16% प्रति वर्ष की दर से, यानी कि दर यहाँ पर क्या दे रखी है, ये दर जो है प्रति वर्ष है, हमको निकालना क्या है, अर्धवार्षिक जो है ज्ञात करना है, यानी कि अब क्या है 5832 रुपये बनाना, मतलब बनाना है उसको, यानी कि दोनों चीज़ें हमको बताई रखी हैं। क्या है, ये हमारा जो है प्रिंसिपल है, ये हमारा जो है अमाउंट इसमें बता दिया है, ठीक है। हमको जो है क्या है, समय बताना है, यानी कि समय कितना लगेगा इतना से इतना बनने में। देखिए इसको जो है हम क्या करेंगे, 16% को पहले तोड़ते हैं, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 16/100, यानी कि 4 चक्कू 16, नहीं 16 नहीं, इसका ये तो वार्षिक है ना, ओके एक मिनट सॉरी, ये तो जो है वार्षिक है ना, यानी कि वार्षिक है तो हमको जो है वार्षिक नहीं बतानी, लेकिन हमको अर्धवार्षिक समायोजित करना है ना। देखिए यानी कि एक वर्ष में जो है क्या है 16% है, तो हमको जो है अर्धवार्षिक हमारी क्या है 6 महीने की क्या हो जाएगी, यानी कि 1/2 वर्ष में क्या हो जाएगा, यानी कि 6 महीने का क्या हो जाएगी 8% हो जाएगी ना, दर भी आधी हो जाएगी। अब देखिए आइए अब क्या करना है, अब यानी कि दर हमारी क्या है 8% है, यानी कि 8%, यानी क्योंकि दर 8% क्यों रहेगी, क्योंकि जो है हमको ब्याज कैसे कैलकुलेट करना है, अर्धवार्षिक करना है, इसलिए दर भी हमारी आधी हो गई, ठीक है। ये दर जो है हमको यहाँ पर लिखी हुई है, देखो वार्षिक प्रति वर्ष की दर दे रखी है। अब आइए अब इसको जो है फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं 8/100 को, यानी कि 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी कि 2 बटे क्या हो गया 2/25 जो है फ्रैक्शन वैल्यू हो गई, यानी कि हमारा ये क्या है प्रिंसिपल है, ये क्या है, ये हमारा जो है इंटरेस्ट है। यानी कि अब देखिए प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो बना लेते हैं फटाफट। प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो क्या हो जाएगा, यानी कि 25 से 27, ठीक है, क्या है 25 से 27 हो जाएगा। अब देखिए ये हमको क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो पहले से ही हमको दिया हुआ है, ठीक है। पहले हम पिछले क्वेश्चनों में क्या करते थे, प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो बना के हम इस पे जो है पहुंचते थे, यहाँ पर जो हमको बनाया दिया हुआ है। अब देख लिए यानी कि ये जो है 5,000 ये क्या है प्रिंसिपल है, और ये हमारा जो है अमाउंट दिया हुआ है कितना 5832। अब इसको जो है हम क्या करेंगे काट लेंगे, काटते हैं दोनों को रेशियो बनाने के लिए। ये क्या आ जाएगा 2500 आ जाएगा, इसका आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 दूना 4 और 2 नेम 18 और 2 एकम 2, 2 छक्के 12, ठीक है। फिर इसको आधा कर लेंगे एक बारी, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी 1250। इसका आधा देखो क्या हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, ठीक है। एक बार फिर देखते हैं, इसका आधा करेंगे क्या आ जाएगा 2 से फिर इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 625, और इसका क्या आ जाएगा 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 नेम 18, यानी कि ये देखिए हमारा रेशियो बन चुका है। क्या इसके मतलब क्या है 600, यानी कि हम यहाँ पर हमको जो है रेशियो क्या निकल आया है, ये निकल आया हमारा 625 और 729, यानी कि हम यहाँ पर कितनी बार रखें, यानी कि एक 25 से 27 कितनी बार रखें, 2 बार रख लें, 2 बार 25 से 27, क्या है 2 बार 25 से 27, 2 बार 25 से 27, तो इससे हमारा जो है ये रेशियो हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया 1 वर्ष 2 वर्ष, यानी कि 2 बार, यानी कि क्या है, लेकिन ये 2 वर्ष नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो है हमारा ये जो है कैसा था अर्धवार्षिक है, तो यानी कि 6 महीने का ये है, 6 महीने का ये है, और ये पूछ रहा है क्या है वर्षों में पूछ रहा है, तो 6 महीना कितना हो जाएगा 1 साल, यानी कि कितना हो जाएगा 1 वर्ष। 1 वर्ष बोले तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 8100 रुपये पर 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। और इसमें भी देखो क्या है
वो भी कितना, यानी कि यहाँ पर दर हमको दे रखी है क्या है, प्रति वर्ष, यानी कि ये वार्षिक दर है, ठीक है। लेकिन हमको कितना बताना है, 6 महीने का बताना है, निकालना क्या है 6 महीने का, लेकिन वो भी कैसा, त्रैमासिक, यानी कि 6 महीने में 2 त्रैमासिक बन जाएंगे, यानी कि ठीक है ना, 6 महीने में क्या है 2 त्रैमासिक बनेंगी। देखिए ये हमको जो है क्या है, यानी कि ये जो हमको दे रखी है दर क्या है, ये वार्षिक दे रखी है, ठीक है। तो हम जो है इसको त्रैमासिक बनानी है। त्रैमासिक बनाने के लिए क्या करेंगे, यानी कि एक वर्ष में कितने त्रैमासिक होते हैं, 4 होते हैं, तो 4 से इसको भाग करेंगे तो क्या है, यानी कि दर हमारी क्या आ जाएगी, 5% आ जाएगी त्रैमासिक, ठीक है। और त्रैमासिक में भी क्या है, 6 महीने का मतलब दो त्रैमासिक का हमको बताना है, यानी कि 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/20, यानी कि हमारा क्या है प्रिंसिपल है, ये हमारा क्या है अमाउंट है। अब आइए देखते हैं प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो बना लेते हैं, प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो बना लेते हैं। देखिए यानी कि क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो, प्रिंसिपल हमारा क्या है 20 है, और 1 रुपये 20 पे 1 रुपये का ब्याज है, तो कितना हो जाएगा अमाउंट, 21 रुपये हो जाएगा। और क्या है, यानी कि 6 महीने का है, तो 6 महीने में क्या है 2 त्रैमासिक हो जाएंगे, यानी कि 20 से 21, एक बार और हो जाएगा। अब आइए गुणा कर लेते हैं, 20 भैया 400, और 21 का वर्ग जो है क्या होता है 441। देखिए ब्याज कितना हो गया, 41 हो गया, यानी कि प्रिंसिपल हमारा कितना है 400 है, और अमाउंट कितना है 441 है, ब्याज कितना है 41 रुपया है, ठीक है। अब आइए हमको क्या करना है, चक्रित ब्याज ही ज्ञात करना है, यानी कि अब देखिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है 8100 रुपये हमको दिया हुआ है, क्या है ये मूलधन यानी कि प्रिंसिपल है। ये वैल्यू किसकी है, ये है वैल्यू 400 की, ठीक है। अब वैल्यू बतानी किसकी है, ब्याज, यानी कि क्या पूछ रहा है, ब्याज ज्ञात करना है, यानी कि 41 की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। ये 0 से 2 0 उड़ गया। अब इसका आपस में क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, 81 गुणा 41, और भाग कर देंगे 4 से बाद में, 4 एकम 4, नहीं 1 एकम 1, 8 और 4 12 की 2, वहाँ से लगा 1, 8 चौको 32 और 1 33, ठीक है। और इसको जो है भाग कर देंगे किससे, 4 से। देखिए क्या आएगा, 4 8 32, कैरी हुआ है 1, यानी कि 12 हो गया, 4 तिया 12, और 1 बचा, 1 में भाग नहीं जाएगा तो भाग खवाई बिंदी, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, कितना हो गया 10 हो गया, 4 दूनी 8, और 2 बचा, और 0 यानी कि 2 यानी कि 20 हो गया, 4 पंचे 20। ये हमारा 830.25 आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जी हाँ, ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करने का तरीका जानते हैं। देखिए यानी कि इसमें क्या किया है, समय में जो है इसने उलझा दिया है थोड़ा सा, तो हमको उलझना नहीं है। देखिए इसको जो है सबसे पहले क्या काम है, हर क्वेश्चन में एक ही काम है, क्या करेंगे सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू बनाने के बाद क्या करेंगे, प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो बना लेंगे फटाफट। देखिए यानी कि 12% है, तो ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 तिया 12, और ये क्या हो जाएगा 25, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई है 3/25, ठीक है। यानी कि ये हमारा क्या है प्रिंसिपल है, ये हमारा क्या है इंटरेस्ट है। अब आइए प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो बना लेते हैं। प्रिंसिपल कितना है 25 है, और 25 पर 3 रुपये का ब्याज पड़ेगा, एक साल में कितना हो जाएगा 28 रुपये अमाउंट हो जाएगा। अब ये 2 वर्ष तो पूरा है, ठीक है, ये क्या है 2 वर्ष तो पूरा है, तो 25 से 28 जो है हम 2 बार लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये 3/4 यानी कि हमारा फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 3/25 है, और 3/25 का हमको क्या निकालना है, यानी कि 3/4 वर्ष का, यानी कि 3/4 यानी कि क्या हो जाएगा, ये 3 तरह का 9, 25 चकू 100, यानी कि हमारा जो है 3/4 वर्ष का क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल 100 है, और 100 रुपये पर ब्याज कितना है 9 रुपये, यानी कि 100 रुपये हमारा प्रिंसिपल है, और 100 रुपये पर 9 यानी कि 109। देखिए ये 1 वर्ष का है, ये दूसरे वर्ष का है, और ये क्या है, ये जो है 3/4 वर्ष का है ये, ठीक है।
अब आइए इसके आपस में जो है क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और मल्टीप्लाई करने के बाद हमको जो है क्या बताना है, ब्याज बताना है। ठीक है, तो हमको ब्याज बताना है। आइए देख लेते हैं, हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि हम इसको जो है काट लेंगे, यानी कि 125 00, ये वैल्यू किसकी है, ये मूलधन है, तो हमारे हिसाब से मूलधन कितना हो जाएगा, ये वाला है सारा, तो हम क्या करेंगे, गुणा नहीं करेंगे इसमें। क्यों, गुणा करके क्या करेंगे, यानी कि हमको काटना है ये इंटू 100। ठीक है, अब हमको जो है बताना है क्या है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बताना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है पूरा मूलधन निकाल लेते हैं, यानी कि वो मिश्र धन निकाल लेते हैं। उसके बाद मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे। देखिए, यानी कि 28 इंटू 28 इंटू 109, यानी ये दिख नहीं रहा होगा, देखिए दोबारा से लिख लेता हूँ, ये जो है दिखेगा नहीं आपको। ठीक है, इसको जो है दोबारा लिख ले रहा हूँ, 1 मिनट। यानी कि क्या है ये, 28 इंटू 28 इंटू 109। ठीक है, आइए काट लेते हैं फटाफट। 25 पंचे 125, यानी कि 500 आ गया है। और इसके बाद यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देते हैं। ठीक है, ये कट गया पूरा। अब आपका जो है सही है ना, 25 पंचे 125, 500, 100 पच्चे 500, यानी कि ये जो है 5 25, यानी कि 5 बचा। ठीक है, अब आइए 28 गुणा 28 कितना होता है, 28 गुणा 28 जो होता है वो 784 होता है। 28 इंटू 28 क्या होता है, 784 होता है, गुणा 109 करना है। आइए इसको एक ही लाइन में गुणा करके देखते हैं। 9 चौक 36 की 6, कैरी हुआ 3, और 9 8 72, 72 और 3, यानी कि 72 और 3 75 की 5, हाथ से लगा 7। अब क्या करेंगे, 9 7 63, 63 और 4, 63 4 67, 67 और 7, 67 और 7 आपका हो जाएगा 67 और 7 74 की 4, कैरी 7 हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसका इसका मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 7 का ये 0 हो जाएगा, 8 एकम 8 और 7 15 की 5, कैरी हुआ 1। अब यानी कि 7 एकम 7 और 1 8, यानी कि हमारा कितना आ गया है, 85,456 आ गया। ठीक है, इसका गुणा करने के बाद 85,456, यानी कि कितना आ गया है, 85,456 डिवाइड बाई ये 5 बचा था ना, 5 से इसको डिवाइड कर लो, तो क्या आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 0 5 नेम 45, फिर 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें से जो हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या निकला है, ये निकला है अमाउंट। अब इस प्रिंसिपल को जो घटा देंगे तो हमको ब्याज बताना है, क्या है, 12,500 में से घटा देंगे। ठीक है, 12,500 घटा देंगे, यानी क्या आ जाएगा 0.19, ये 10 हुआ, 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहाँ पर ये जो है 4 बचा, क्या है 45,91.2, 45,91 है कहीं ऑप्शन, 45,91, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 45,91 हमारा आंसर आ गया है। बस ये हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन था। आइए कुछ जो है हम मल्टीप्लाई के बारे में बता देते हैं, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 3 संख्याओं का मल्टीप्लाई है ना। देखिए पहले 2 संख्याओं को बता देते हैं। जैसे मान लीजिए जो है ये हमारा है 67 है, और इंटू हमको करना है 25 का। ठीक है, तो इसका हम सबसे पहले बता देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये करेंगे। ठीक है, इसका आपस में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इसके बाद दूसरा क्रम है हमारा ये, और फिर तीसरा क्रम है ये। ठीक है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका आपस में गुणा करेंगे, 7 बना 35 की 5, हाथ से लगा 3। अब क्या करेंगे, ये क्रॉस, यानी कि इसका इसके साथ, यानी कि 7 बना 7 दूनी 14 और 6 पंचे 30, 30 और 14 कितना हो गया, 30 और 14 हो गया है आपका 44, 44 और 3 कैरी था ना, 44 3 47 की 7। अब जो है बचा है कितना, 4, कैरी कितना है 4 है। अब देखिए 6 दूनी 12 और 4 16, यानी कि हमारा ये जो है एक ही लाइन में गुणा हो चुका है, 1675 आ चुका है। ठीक है, अब आइए
थ्री जो है डिजिट का मल्टीप्लाई बताते हैं आपको कैसे किया जाता है। फास्ट देखिए 2 4 6 मान लीजिए ले लिया है, और ले लिया है मैंने 7 8 3। देखिए इसका हमको मल्टीप्लाई करना है एक ही लाइन में, तो कैसे करेंगे देखिए इसको जो है 5 स्टेप में जो है इसका गुणा किया जाएगा। देखिए नंबर 1, नंबर 2, और इसके बाद नंबर 3, फिर इसके बाद नंबर 4, और इसके बाद नंबर 5। ये जो है 5 स्टेप है इसकी, ठीक है। देखिए नंबर 1 इसका इसके साथ गुणा, 6 तियाँ 18 की 8, हाथ से लगा 1। इसके बाद क्या है, ये क्रॉस यानी कि इनका आपस में ये, तो क्या हो जाएगा 4 तिया 12 और 6 8 48, 48 और 12 कितना हो जाएगा 48 12 60, 60 और 1 1 कैरी था 61 की 1, हाथ से लगा 6। अब क्या है देखिए ये क्रॉस भी चलेगा और ये भी चलेगा, यानी कि इसका इसके साथ, ये इसका इसके साथ, और फिर इसका इसके साथ, यानी कि 6 3 दूनी 6, इसका इसके साथ हो गया, और 7 छक्का 42, अब इसका इसके साथ 8 चक्कू 32। देखिए 6 4 10 की 0, और 4 3 7 और 1 8, यानी कि कैरी कुछ था, कैरी, हाँ कैरी 6 था, ठीक है 6, यानी कि 6 और इसमें जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 86 हो जाएगा। 86 की 6 कैरी कितना हुआ इसमें 8 कैरी हुआ, ठीक है। अब आइए, अब ये क्या है चौथी स्टेप है, यानी कि इसका इसके साथ गुणा, 7 चौको 28 और 8 दूनी 16, 28 और 16 कितना हो जाएगा 28 और 16, 8 से 14 और 3 44, 44 और 8 52 की 2, कैरी कितना हुआ 5, कितना हुआ 5। अब क्या है लास्ट स्टेप बचा ये वाला, यानी कि 8 7 दूनी 14 और 5, 14 5 19। ये लीजिए एक ही लाइन में हमारा आ चुका है। क्लास को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।